मैंने बहुत बार देखा है कि जब हम भगवान शिव का अभिषेक कर लेते हैं तब कई भक्त जो होते हैं उनके ऊपर से जा रहे जो जल है और वहां जहां पे भी वो जल निकलता है उस जल को अपने मुंह पर लगाते हैं। नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी गलती है। मैंने पहले भी बताया कि 3 प्रकार के किरण उनमें से निकलते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए जरा से भी उपयुक्त नहीं है। अगर आप पुरातन मंदिरों को देखोगे तो उन मंदिरों में जहां से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक किया हुआ जो भी द्रव्य है वो द्रव्य जब वहां से निकलता है तो वहां पे चंड की मूर्ति को बिठाया जाता है, यानी कि चंड बिठाया जाता है और उसी के द्वारा वो सारा जल या दूध या जो भी भगवान शिव के ऊपर द्रव्य चढ़ा हुआ है वो सीधे सीधा कुएं में पहुंचता है। अगर हम जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ता हुआ या उनके ऊपर से गया हुआ जो जल है या अभिषेक किया हुआ जो द्रव्य है उसमें से कुछ भी अर्पित करते हैं या स्वीकार करते हैं या ग्रहण करते हैं या लेते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आपने देखा होगा भगवान शिव के मंदिर के आसपास जहाँ पे चंड नहीं रखा गया है वहां, या जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो उस प्रदक्षिणा में स्वार्ध प्रदक्षिणा आधी प्रदक्षिणा करते हैं, उसके बाद हमें वापिस आना होता है, तो जहां पे से हम वापिस मुड़ते हैं उस जगह पे चंड बिठाया गया है। अगर उस पानी का जो बहाव वहां पे निकलता है या उन द्रव्यों का जो बहाव निकालता है, जानवर उस द्रव्य को ले लेता है, खा लेता है, पी लेता है, तो उसके शरीर पर भी बाल नहीं रहते। इतनी गंभीर स्थिति हो सकती है। इसीलिए भगवान शिव के ऊपर अर्पित किए गए किसी भी द्रव्य को सीधे सीधे लेना नहीं है और उसमें से जो लिक्विड द्रव्य है, जो प्रवाहित हो रहा द्रव्य है, उसका अधिकार केवल चंड को है और किसी का नहीं है। यानी ये गलती भी कभी ना करें। हाँ, भगवान शिव बोले हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम मन से पूजा कर रहे हैं, हमारा जीवन उनके लिए समर्पित है, वो हमारे इष्ट है, आराध्य है, वो सभी चीजें सही है। हाँ, मैं यहाँ पे किसी की भी भावना को खंडन नहीं कर रहा, मैं केवल शास्त्र के सम्मत नियमों को बता रहा हूँ जिससे शिव का आराधन श्रेष्ठ हो सके। और आप अगर बालक के साथ खेल रहे हो तो बालक के जैसे बर्ताव करते हो तो भगवान शिव योगेश्वर है, योग इष्ट है, योग निष्ठ है, तो उनके लिए अगर आपको शिव को प्राप्त करना है तो आपको उनकी तरह योग निष्ठ बनना पड़ेगा। अगर हम योग निष्ठ नहीं है, हमारी दिनचर्या में हम योग निष्ठ नहीं है, तो भगवान शिव का आराधन हम नहीं कर सकते। केवल मन से ओम नमः शिवाय या किसी भी मंत्र का जप करे, ऐसा भगवान शिव के आगे नहीं हो सकता। उनके लिए योग निष्ठ होना, कर्मनिष्ठ होना, उस निष्ठता को प्राप्त करना, उस त्व को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तब जाकर ही भगवान शिव की आराधना की जा सकती है। इसीलिए नित्य नियम बनाइए। इस श्रावण मास में नित्य नियम के साथ भगवान शिव का आराधन करना बहुत 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 ही आवश्यक हो जाएगा और तो ही आप उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। स्वांतः सुखाय कब मिल सकता है? जब हम योगनिष्ठ हो जाए तब।